बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 FBIC के यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम के एक्सरसाइज 2.5 करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 का फोर्थ पार्ट है इफ़ लॉग B2 इज इक्वल टू 0.3010, लॉग B3 इज इक्वल टू 0.4771, लॉग B5 इज इक्वल टू 0.6990। तो इन्होंने यहाँ पर 3 लॉग की वैल्यूज दी हुई है, लॉग B2, लॉग B3 और लॉग B5। एवल्यूट द फॉलोइंग विद लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब आपने इस जो यहाँ पे पार्ट्स दिए होंगे उसको आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम के साथ एवल्यूट कर देना है। यहाँ जो हमारे पास इन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कौन से लॉ लगना है? यहाँ पे लॉ लगना है कॉटन लॉ ऑफ लॉगरिथम। कॉटन लॉ ऑफ लॉगरिथम क्या है? आपको इस फॉर्मूले समझ में आ जाएगा कि लॉग बी एम बाई एन इज इक्वल टू लॉग बी एम माइनस, क्योंकि डिवाइड में तो लॉग बी एन। ठीक है जी, आपको इस लॉ को ध्यान में रखना है और उस लॉ के हिसाब से आपको ये सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। नंबर 1 पार्ट है लॉग बी 6/5। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 नंबर है, 5 है, तो 5 तो हमारे पास ऑलरेडी है गिवन, ठीक है ना, लेकिन 6 नहीं गिवन है। तो हमने 6 को उसके कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ देना होता है, यानी कि हमें सवाल सॉल्व करने के लिए हमें जो है वो नंबर यही चाहिए होंगे, ठीक है ना। तो हमने ये तो 6 है, तो इसको हमने कैसे तोड़ना है? 2 3 6 बन जाता है। तो लॉग बी 6/5 को हमने कैसे तोड़ा? लॉग बी 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5। अब हम कैसे लिखेंगे? लॉग बी 2, ठीक है जी। अब इन दोनों के दौरान मल्टीप्लाई, तो प्लस का साइन हो जाएगा लॉग बी 3। अब ये डिवाइड में तो क्या बन जाएगा? माइनस लॉग बी 5। लॉग बी 2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, लॉग बी 3 की भी गिवन है और लॉग 5 की भी गिवन है, ठीक है ना। तो हमने सबकी वैल्यूज़ को ऐसे ऐसे पुट कर देना उनके साइंस के साथ, जिसका जो साइन है उसके साथ हमने इसको पुट कर देना, ठीक है ना। अब जी सिंपली हमने क्या करना है? कैलकुलेटर लेना है, हमने इनकी वैल्यूज़ को जो है वो पुट कर देना है। 0.3010, अच्छा जी, प्लस कर देना है 0.4771, माइनस कर देना है 0.6990, ठीक है ना। तो आपके पास वैल्यू आती है 0.0791, तो आपके पास ये आ गई 0.0791 वैल्यू, ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे? सेकंड पार्ट पे आ जाएं। सेकंड पार्ट है लॉग बी 100/9। अब यहाँ पे देख लें आप, 100 है, 100 तो कहीं पर भी इसकी वैल्यूज़ में नहीं दी है था। हमें क्वेश्चन में जो है वो किन नंबर की ज़रूरत है? 2 की, 3 की और 5 की, क्योंकि यही हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं। तो आप 100 को कैसे ब्रेक करेंगे? 2 5 10, 0 आ गया, 2 2 4, 2 5 10, ठीक है ना। अब ये आ गया 2 2 टाइम्स आ गया, 5 5 25, 5 1 5, अब 5 भी 2 टाइम्स आ गया। अब आपने इसको कैसे अरेंज करना है? 100 को लॉग बी 2255 मल्टीप्लाई के साथ बाय, अब 9 की वैल्यू भी नहीं है तो 9 को कैसे ब्रेक करेंगे? 3 3 9, तो 3 3 9 आ गया, ठीक है ना। अब हमारे पास 2 5 3 तीनों वही वैल्यूज़ आ गई। अब आपने इसको अरेंज करना है 2b लॉग B2, अब ये मल्टीप्लाई प्लस लॉग B2 प्लस लॉग B5 प्लस लॉग B5। अब क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई था सबके साथ प्लस प्लस आ गया। अब यहाँ पर दोनों के साथ क्या आएगा? साइन माइनस, क्योंकि दोनों डिवाइड की शक्ल में, तो आ जाएगा लॉग B3 माइनस लॉग B3। सबके साथ आपने उसकी वैल्यू 2 के लॉग B2 के साथ उसकी वैल्यू लिख दी, लॉग B2 के साथ जो गिवन है वो वैल्यू लिख दी, लॉग B5 के साथ वैल्यू लिख दी, इसके साथ भी इसकी वैल्यू लिख दी, माइनस लॉग B3 के साथ उसकी वैल्यू लिख देंगे और माइनस ही साइन लगाएंगे लॉग B3 के साथ दोबारा उसकी वैल्यू करके। इनको सबको 4 वैल्यूज़ को प्लस करें, फिर माइनस करें, ये वाली वैल्यू प्रेस करें, फिर माइनस करें, फिर ये वाली वैल्यू प्रेस करें, तो आपके पास वैल्यू आती है 1.0458, ठीक है जी। भाई मैं करके भी दिखाती हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे फिर कंफ्यूज हो रहे होते हैं साइन करने में कैलकुलेटर में। तो ये आ जाता है 0. अब आप यहाँ पे देखते रहे, ठीक है ना। 0.3010 प्लस के हमने 0.3010 प्लस किया 0.6990 प्लस किया हमने
0.6990 फिर प्लस किया। अब हमारे पास सवाल में क्या था, माइनस का साइन, तो हमने क्या करना है, माइनस प्रेस कर देना है। ठीक है जी, माइनस प्रेस कर दिया हमने। अब अपने वैल्यू डाली 0.4771। अगेन आपने माइनस की वैल्यू प्रेस कर देनी है और आपने साइन प्रेस कर देना, फिर आपने वैल्यू डालनी है 0.4771। ठीक है ना। अब आपने इजी इक्वल टू प्रेस कर देना है और आपके पास आंसर इस तरीके से आ जाना है, जो कि है 1.0458 सॉरी। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 है log b √3450 डिवाइड बाय √27। ठीक है ना। अब आपको ने इसको कैसे सॉल्व करना है, log b तो आपने वैसे के वैसे लिख दिया। अब आपने 450 को सबसे पहले आपने इसका एलसीएम निकाल देना है, तो निकल रहा है 2 2 4 2 2 4 2 5 10। अब यहाँ पे ये 5 आ गया एंड में, तो ये अब 3 सम करके देख लेंगे। 3 7 21, 3 5 15, 3 2 6, 3 5 15। ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 टाइम्स 3 आ गए, 5 5 25, 5 1 5, सही ना। तो 2 टाइम 5 भी आ गया। तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे हम इसको पावर में लिखेंगे। क्यों पावर में लिखेंगे, देखें इस तरीके से। फिर आप यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे इसको पावर में क्यों लिखा। ठीक है जी, पावर यहाँ पे लिखे क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक पावर और आ रही है। तो हमने इसको लिखना है 2 × 3 की पावर स्क्वायर × 5 की पावर स्क्वायर अंडर रूट ये है 3 1/3 इसकी पावर आ गई। डिवाइड का निशान, 27 का एलसीएम निकालें। 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो इसके 3 की पावर क्यूब बना दी। अंडर रूट का साइन 1/2, सही ना। अब आपने इसको अरेंज करना है, तो ऐसे आप करेंगे। आपको पता है पावर हम पहले ले आते हैं 1/3 log b 2 प्लस, अब ये पावर इसकी पहले आ जाएगी 2 log b 3 प्लस ये वाली पावर पहले आ गई 2 log b 5। ठीक है ना। और ये इसका वो हमने जो ब्रैकेट लगा दिया। डिवाइड का साइन, ये वाली 3 पावर पहले आ जाएगी log b 3 1/2, जो इसकी पावर थी वो पहले लिख लेंगे 1/2। ठीक है। अब यहाँ पे इस ऊपर वाली लाइन को पहले अरेंज करें 1/3 log b। अब ये इसको दोबारा से पावर को हम क्लोज करेंगे। कैसे करेंगे, 2 हमने लिख दिया क्योंकि हमने यहाँ पे log b जो है वो कॉमन करके निकालना है। तो 2 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई है क्योंकि प्लस का साइन है तो मल्टीप्लाई आ गया। 3 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 की पावर स्क्वायर। ठीक है ना, बंद कर दिया। माइनस, क्योंकि आप नीचे वाली चीज़ हम क्या लीनियर बना रहे हैं इस इक्वेशन को, तो हमने क्या करना है, इसको नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेकर जाना है। तो जो डिवाइड में वो चीज़ माइनस में आ जाएगी। तो -1/2 log b और 3 की पावर 3। ठीक है जी। अब इज इक्वल टू करके 1/3 हमने दोबारा से इसको ओपन करना है। log b 2 प्लस साइन 2 log b 3 प्लस पावर 2 log b 5। ठीक है ना। माइनस, अब ये वाली 3 की पावर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 3/2, 3/2 हो जाएगा, log b 3 हो गया। अब आपने क्या करना है, 1/3 है, log b 2 की वैल्यू लिखनी है 0.3010 गिवन है, प्लस 2 ये रहा मल्टीप्लाई के साथ जाएगा। log b 3 की आपने वैल्यू लिख दी 0.4771 प्लस ये वाला 2 log b 5 की आपने वैल्यू लिख दी 0.6990। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज हो गया। -3/2 है, log b 3 की वैल्यू 0.4771। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, दोबारा से आप इन वैल्यूज़ को जिसको प्लस करना है प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई जिसको करना है करेंगे। तो 1/3 0.3010 सिंपल है, इसको ऐसे लिख देंगे 0.4771 0.4771 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.9542। ठीक है जी। अब आपने इस वाली वैल्यू को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, आना है आंसर 1.3980। सही है ना। अब इस वाली वैल्यू में हमें क्या करना होगा, 0.4771 को पहले हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे क्योंकि ऊपर 3 का साइन है। तो 0.4771 को हमने क्या करना है, सबसे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आंसर आना है 1.4313। सही ना। उसके बाद हमने इसी आंसर को क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो फिर हमारे पास आंसर आना है
565 है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, ये वाला 5 का 1 इसको दे देना, तो ये बन जाएगा 7, तो ये बन जाएगा 0.7157, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, 1/3 सेम ऐसे लिख देना है। अब इन दोनों वैल्यूज़, इन सब को हमने प्लस था तो सब सिंपली हमने सबको प्लस कर लिया, आ गया 2.6532 माइनस 0.7157। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहले इसके साथ इसको माइनस नहीं करना है, क्योंकि ये देखें इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पर है फिगर। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, 0.6532, ठीक है ना। इसको 1 से मल्टीप्लाई करके तो सिंपली वही आएगा। उसके बाद हमने इसको क्या करना है, डिवाइड बाय 3 कर देना है। तो डिवाइड बाय जब 3 करेंगे तो इसका आंसर आ रहा है 0.8844, ठीक है ना। अब आपने इसको क्या करना है, माइनस 0.7157 कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1687, ठीक है जी। तो फिर आप इस तरह से आपके पास पार्ट 3 भी सॉल्व हो गया है। अच्छा जी, जब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 है log b 0.024, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे इसका डेसिमल रिमूव करना है, क्योंकि डेसिमल के साथ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना है, डेसिमल रिमूव करने के लिए डेसिमल का साइन हटाया हमने, डेसिमल हटाया तो 1 लगाया, 3 डिजिट्स हैं उसके बाद, तो क्या आ गया, 3 0 आ गए। तो असल में ये क्या वैल्यू बन गई, 24/1000 बन गया। तो सोल्यूशन हमने क्या लिखना है, log b 24/1000। अब आपने इसको अरेंज करने लेना है, और अरेंज कैसे करेंगे, log b 24/1000, क्योंकि माइनस डिवाइड की शक्ल में, तो क्या बन जाएगा माइनस log b 1000। अब आपने क्या करना है, 24, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 2 3 और 5 की शक्ल में, तो हमने इनको ब्रेक करना है। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। तो ये 2 जो है वो 3 टाइम्स आ गया, तो 3 इसकी पावर बन गई, 3 1 टाइम है तो 3 यहाँ पर आ गया, माइनस log b 1000। अब 1000 कैसे हम लोग इसको रिमूव इसको तोड़ेंगे 2 3 और 5 के अंदर। सबसे पहले तो हमने 1000 को देखना है कि 10 10 ज़ा 100 होता है, 100 10 ज़ा 1000, तो 10 कितने टाइम आ गया, 3 टाइम आ गया, तो 10 की पावर बन गई यहाँ पे 3, सही है जी। अब यहाँ पे क्या करना है, log b 2 क्यूब प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई log b 3 माइनस log b 3 की पावर है, तो पहले आ जाएगी log b, यहाँ पे लिखा। 10 को हमने तोड़ना है, तो 10 को हम कैसे तोड़ेंगे, 2 5 ज़ा 10, तो 2 और 5 में टूट गया। अब ये 3 log b जो है वो इन दोनों के साथ है मल्टीप्लाई की शक्ल में। हमने यहाँ पे क्या करना है, 3, क्योंकि इसकी पावर थी 3 पहले आ गया, log b 2 प्लस log b 3 माइनस करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि अब हमने इसको अरेंज करना है। तो 3 log b 2, अब यहाँ पे दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस आ गया, 3 log b 5 आ गया, ठीक है जी। क्योंकि दोनों के साथ लगाएंगे हम, क्योंकि दोनों के साथ यहाँ पर 3 log b मल्टीप्लाई की शक्ल में। अब आपने क्या लिखना है, 3 log b 2 प्लस log b 3 माइनस 3 log b 2 माइनस प्लस माइनस 3 log b 5, ठीक है। अब आपने 3 यहाँ पे ऐसे इसकी पावर लिख दी, log b 2 की वैल्यू लिख दी, प्लस log b 3 की वैल्यू लिख दी, माइनस 3 ऐसे लिख दिया, log b 2 की वैल्यू लिख दी, माइनस 3 लिखा, log b 5 की वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे क्या है, ये प्लस साइन के साथ है, ये चीज़ माइनस साइन के साथ है, तो जो सेम वैल्यूज होती हैं डिफरेंट साइन के साथ, वो क्या करती है, कैंसिल हो जाती है। हमने इन दोनों को कैंसिल कर देना है। बच्चा हमारे पास है 0.4771 माइनस 3 से पहले हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। 0.6990 को जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.097, ठीक है ना। अब आपने ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू दोनों को हमने क्या करना है, माइनस कर देना है। जब हमने लिखना है कैलकुलेटर पर, हमने कैसे लिखना है, पहले जो वैल्यू होती है पहले उसी वैल्यू को लिखते हैं। तो पहले वैल्यू हमारे पास है 0.4771 माइनस का साइन करेंगे 2.097, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 1.6199, सही है ना। तो आंसर आ रहा है माइनस 1.6199, तो यहाँ पर ये आपका आंसर है। अच्छा जी, log b 5 पार्ट है इसका, log b √7 है 5 2/5, ठीक है ना। इसको सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने ये सवाल log b 7 √5 2/5 लिख लिया है। अब अपने इसको कैसे सॉल्व करना है, log b 7 √ तो है 5 5 25, इस 5 5 से मल्टीप्लाई होता है और फिर ऊपर वाली वैल्यू तो प्लस होती है, 5 25 और 2 27/5 आ गया, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, 27
को तोड़ना है, क्योंकि 27 हमारे पास वैल्यूज़ में नहीं है, हमारे पास है 2 और 3 और 5, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, 3 3 ज़ा 9, 27 को हमने करना है 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 टाइम्स 3 आ गया, तो 3 इसकी क्यूब इसकी वैल्यू बन गई है। बाय 5 ये √7 था, तो 1/7 इसकी पावर बन गई। अब क्या होगा, 1/7 हमने पहले लिख लेना है, log b 3 की पावर क्यूब, log b 5 जो है वो हमने ऐसे अरेंज कर देना है। अब आपने क्या करना है, 1/7 ये पावर पहले आ गई 3 log b 3 बाय log b 5, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/7। इसको अब लीनियर बना लेंगे, 1/7 3 log b 3, ये वाली चीज़ ऊपर चली जाएगी तो माइनस हो जाएगी, माइनस log b 5, ठीक है ना। अब आपके पास कैसे वैल्यू बनेगी, 1/7, अब आपके पास है 3, ये तो पावर थी पहले आ गई, log b क्यूब log b 3 की आपने पावर जो वैल्यू वो लिख दी 0.4771 माइनस log b 5 की वैल्यू लिख देंगे 0.6990। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, 1/7 लिखना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, 3 को 0.4771 से करेंगे मल्टीप्लाई, हमारे पास आंसर आएगा 1.4313 माइनस 0.6990 लिख लिया। इन दोनों को आपने क्या करना है, अच्छा जी, इन दोनों को आपने माइनस कर, क्योंकि ब्रैकेट में अब इन दोनों को हम पहले माइनस कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस किया, हमारे पास वैल्यू है 0.7323। जब हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है तो हमने क्या करना होता है, अब आपने इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही ये वाली वैल्यू रिपीट हो जाएगी 0.7323। हमने क्या करना है, 0.7323 को डिवाइड बाय 7 कर देना है, तो हमारे पास फिर आंसर आता है 0.1046, ठीक है जी। इस तरीके से आपका ये पार्ट 5 और प्लस 2.5 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.6 लॉगरिथम का लास्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।